ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 30 एक से अनेक बनने के लिए प्रयत्न करें। अपने आपे का विस्तार करना आत्म विकास की दृष्टि से अनिवार्य है और लोक मंगल की दृष्टि से आवश्यक है। जिस प्रकार को लेकर यह मिशन अग्रगामी हो रहा है उसका विस्तार होना ही चाहिए। इस चिंगारी को दावा नल का प्रचंड रूप धारण करना ही चाहिए। जहां के तहां अवरुद्ध रह जाने वाले बौने कहलाते हैं, देखने में कुरूप लगते हैं और उपहासास्पद बनते हैं। न हमें बौना रहना शोभा देता है न हमारे मिशन को। प्रगति के पथ पर अपने चरण बढ़ने ही चाहिए। हमें विकासोन्मुख रहना ही चाहिए। ब्रह्म अकेला था। अकेलापन उसे नीरस, कर्कश और हेय लगा, सो उसने एक से बहुत होने की इच्छा की। यह इच्छा ही उसकी पत्नी शक्ति बन गई और फिर उन दोनों के संयोग से यह इतना सृष्टि कलेवर बनकर खड़ा हो गया। ब्रह्म का अंश होने के नाते हमारी अंतरात्मा की इच्छा होनी स्वाभाविक है। आत्मा प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, सो उसे वैसी ही परिस्थिति में साहचर्य का संतोष अनुभव होता है। इस प्रयोजन को ज्ञान यज्ञ ही पूरा करता है। लोक मंगल की प्रवृत्ति को सहचरी बनाकर ही वह संतोष, आनंद और उल्लास का अनुभव कर सकता है। इसके बिना विपुल सुख सामग्री से भी उसे अहंकार का पोषण करने के अतिरिक्त गहन स्तर का समाधान मिल ही नहीं सकता। नवनिर्माण विचारधारा के स्वाध्याय, मनन, चिंतन ने ही इस परिवार का निर्माण किया है। इसी आधार पर प्रबुद्ध आत्माएं इकट्ठी होकर इस माला में गूंथी हैं। इस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सब का परम पवित्र कर्तव्य है। जहां कहीं अखंड ज्योति युग निर्माण पत्रिकाएं पहुंचती हैं, वहां यह कर्तव्य भी साथ ही जा पहुंचता है कि इन्हें अखबार, पुस्तक न समझा जाए, वरन प्रकाश पुंज मानकर इससे दूसरों को भी लाभान्वित होने दिया जाए। सज्जन लोग अपने कुएं से दूसरों की प्यास बुझाते, अपने बगीचे में विश्राम करने देते, अपने अलाव पर दूसरों को तापते, अपने द्वार की बत्ती से दूसरों को रास्ता पाते देखते हैं तो प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यह प्रसन्नता हम में से हर एक को अनुभव करनी चाहिए। कहीं कोई पत्रिका ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसे केवल मंगाने वाले ने ही पढ़ा हो।
यही बात ट्रैक्टों, पुस्तकों के संबंध में भी कार्यान्वित की जानी चाहिए। 1 से 10 का क्रम विधान प्रायः सभी प्रबुद्ध परिजन अपनाते हैं। इसमें और भी अधिक उत्साह रहना चाहिए। अपने घर परिवार का एक भी वयस्क व्यक्ति ऐसा न बचे जो इस विचारधारा को पढ़ता या सुनता न हो। इसी प्रकार जहां अपना घनिष्ठ भाव, परिचय तथा संपर्क हैं, वहां इस साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की ही जानी चाहिए। इसे पढ़ने का उत्साह पैदा किया ही जाना चाहिए। कहना न होगा कि साहित्य देना ही पर्याप्त नहीं, साथ ही मिशन के स्वरूप, क्रियाकलाप एवं परिणामों पर भी जी खोलकर विचार व्यक्त करने चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न किया गया आकर्षण और उत्साह ही उन्हें आगे चलकर क्षुद्र से महान बनने का पथ प्रशस्त कर सकता है। एकाकी प्रयत्नों की ही चर्चा पिछले पृष्ठों पर की गई है, पर आरंभ ऐसे ही करना चाहिए। बीज पहले एक अकेला ही होता है, पर जब वह विकसित होता है तो अनेक डालियों, शाखाओं, पत्र, पल्लवों से भर जाता है। हमें उपजाऊ बीज बनना है। हम समूह के रूप में विकसित हों, संघ बनाएं, निवंश न रहें। यह आकांक्षा उत्पन्न हो सकी तो निश्चय ही थोड़े दिनों में इसी विचारधारा से प्रभावित और इसी मार्ग के पथिक अनेक अपने साथ होंगे। इससे अपना उत्साह बढ़ता है। संघबद्धता अपनी प्रवृत्तियों को प्रखर बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि युग परिवर्तन जैसे महान प्रयोजन के लिए संघ शक्ति की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। अकेला व्यक्ति कितना ही सुयोग्य क्यों न हो, लोक मंगल जैसे प्रयोजन को संघ शक्ति के अभाव में गतिशील नहीं बना सकता है। इस युग की सबसे बड़ी शक्ति संगठन ही है। इसी को दुर्गा, चंडी या काली कहते हैं। अस्तु, यह प्रयत्न हम में से प्रत्येक को प्राणपण से करना चाहिए कि हम अकेले न रहें। अपने जैसे और भी साथी सहचर ढूंढें और संघ शक्ति के अभिष्ट उद्देश्य की दिशा में कुछ कहने लायक सफलता प्राप्त करें। जो लोग अपने जोला पुस्तकालय से लाभ उठाते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक दो साथी ऐसे ढूंढे जा सकते हैं जो इस विचारधारा के कार्य क्षेत्र को गतिशील बनाने को थोड़ा बहुत समय देने, साथ चलने के लिए तैयार हो सकें। यूं हर किसी के मित्र साथी तो ढेरों होते हैं, पर उनका संपर्क आधार भिन्न होता है। इस कार्य में वे ही लोग सहायक हो सकते हैं जो इस विचारधारा से परिचित, प्रभावित हैं। ऐसे लोग उन्हीं में से ढूंढने पड़ेंगे जो अपना साहित्य पिछले दिनों रुचिपूर्वक पढ़ते रहे हैं। साथ ही ढूंढ लेना
और जनसंपर्क के लिए उन्हें साथ चलने के लिए सहमत कर लेना सब शक्ति के उदय का आरंभ किंतु अति महत्वपूर्ण बिंदु है। यह सफलता जिसने प्राप्त कर ली, समझना चाहिए युग परिवर्तन की दिशा में उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य बन पड़ने का द्वार खुल गया। एक या दो साथी मिल जाने पर एक टोली गठित कर लेनी चाहिए। युग निर्माण संगठन की पहली इकाई यह टोली है। टोली का काम है अपने क्षेत्र में इस विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, उसका परिचय कराने के लिए निकलना, उसका सीधा सादा रूप, मिशन के स्वरूप और कार्यक्रम से लोगों को परिचित करना और उन्हें एक एक करके विज्ञप्तियां पढ़ने और वापस करते रहने के लिए सहमत कराना। इतने छोटे काम के लिए प्रायः कोई भी मना नहीं करता। 2-3 की मंडली एक साथ चलती हैं तो उसका प्रभाव और भी अधिक पड़ता है, खास तौर से तब जबकि किसी प्रकार की याचना के लिए नहीं जाया गया हो। यह प्रयास एकाध महीने जारी रखने पर देखते देखते उस विचारधारा से प्रभावित लोगों की संख्या सैकड़ों तक पहुंचती हैं और वे समर्थक एवं प्रशंसक के रूप में उत्साहित दिखते हैं। जिन्हें पत्रिकाओं के कुछ अंश पढ़ने को मिल गए, उनमें थोड़ा सा उत्साह और भर दिया गया तो फिर वे उससे चिपक ही जाते हैं और बार बार विज्ञप्तियां, पत्रिकाएं, ट्रैक्ट आदि की मांग करते हैं। फिर उन्हें घर देने नहीं जाना पड़ता, वरन वे स्वयं ही लेने आ पहुंचते हैं। इस प्रकार एक अच्छा खासा स्वाध्याय मंडल बन जाता है। अब इसी संदर्भ में अगला कदम यह है कि प्रभावित व्यक्तियों को पत्रिकाओं का नियमित सदस्य बना लिया जाए। उनसे चंदा भिजवाकर पत्रिकाएं स्वयं मंगाने के लिए रजामंद कर लिया जाए। जब चंदा समाप्त होने को हो तब जरूर उनसे वसूल करना और भिजवाना भी टोली का ही उत्तरदायित्व है। कोई कहने टोकने वाला न हो तो मंगाई हुई पत्रिकाओं को पढ़ने में भी उपेक्षा करने लगते हैं और वर्ष पूरा होने पर चंदा भेजना तो भूल ही जाते हैं। टोली का काम अपने लगाए पौधों को तब तक सींचते संभालते रहना है जब तक वे मजबूत वृक्ष की तरह विकसित न हो जाएं और वे भी अपनी ही तरह झोला पुस्तकालय संभालने, टोली बनाने का प्रयत्न आरंभ न कर दें। ऐसे परिपक्व व्यक्ति जहां जितने हों उन्हें क्रमबद्ध शाखा संगठन के रूप में, युग निर्माण परिवार के रूप में संगठित करना चाहिए। ज्ञान यज्ञ की नियमित आहुति के रूप में 1 घंटा समय और 20 पैसा नित्य लगाते रहने की प्रतिज्ञा ही सक्रिय सदस्यता की शर्त है। इसमें व्यतिक्रम न होने पावे, नियमितता बनी रहे।
इसके लिए ज्ञान घट की स्थापना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए अब उसे एक नियम प्रतिबंध के रूप में ले लिया गया है। सक्रिय सदस्यों के यहाँ ज्ञान घट होने ही चाहिए। यह सरकारी अल्प बचत योजनाओं जैसे हैं, लागत मूल्य पर मिलते हैं, मथुरा से मंगाए भी जा सकते हैं। बीस पैसा तीनों पत्रिकाओं तथा युग निर्माण साहित्य मंगाते रहने के लिए हैं। 1 घंटा समय अपने परिचय क्षेत्र में इस साहित्य को पढ़ाने, वापस लाने एवं विचार विनिमय करने के लिए हैं। यह उन सदस्यों को समझा देना चाहिए और कार्य करने की शैली उनके साथ जाकर समझा देनी चाहिए। जहां इस प्रकार कम से कम 5 सक्रिय सदस्य बन जाएं, वहां युग निर्माण शाखा की स्थापना हो जाती है। हमारा व्यक्तिगत प्रयत्न तब तक अपूर्ण ही समझना चाहिए जब तक टोली और उसके बाद शाखा संगठन की स्थापना न हो जाए। पाठ 30 समाप्त।